हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में देखिए दोस्तों 1 मार्च को आपका क्लास 10th वालों का मैथ का पेपर है। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये जो प्रश्न है गणित में आपको 100% देखने को मिलेंगे और देखिए दोस्तों इस बार आपके 70 में 70 नंबर पक्का आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों कल आपका पेपर है, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं कि कैसे करके इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न में लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये हमारे पास द्विघात समीकरण है और इसको हमें ना गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करना है। इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब ये x की वैल्यू निकल के आ जाएंगी तो उसी को हम ना मूल कह देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुपद को सॉल्व करते हैं तो उसके देखिए दोस्तों शून्य निकलते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसके देखिए दोस्तों मूल निकलते हैं, ठीक है। बात वही है, लेकिन बहुपद के शून्य निकलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल निकलते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे करके इसको सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया क्या है, हमें दिया है एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम लिख लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। बराबर 0 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों इस अगर प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया तो देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन बदल के भी आ जाए तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक क्वेश्चन से आपको ना हज़ारों क्वेश्चन मिल जाए, आराम से कर सकते हैं। केवल आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली अगर आपको द्विघात समीकरण दे दिए जाए और बोला जाए कि आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आती है तो देखिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आप सीख जाएंगे। और देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को भाई तैयार कर लें। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि में हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो उसके गुणनखंड आएंगे ना, उसको हमें इस तरह से सेट करना है कि हमें बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। अब कैसे करके मिलेगा, चलिए आइए इसको आगे करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले ना गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यानी कि इसके जो गुणनखंड है ना, गुणनखंड है यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 बराबर 2 गुणा 3 निकल के आए हैं। तो हमें देखिए दोस्तों 2 पद मिले हैं बेसिकली, तो इनको अगर हम ना मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा। अगर हमने इसको प्लस या माइनस करें तो 5 मिलना चाहिए, वो भी माइनस का 5 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें -3 और -2, तो -3 -2 बराबर -5 आएगा। हाँ दोस्तों हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है, लेकिन मेरे भैया यहाँ पर बीच में x भी तो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लगा दो और यहाँ पर x लगा दो। तो हमें देखिए दोस्तों -3x -2x माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर -5x निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों -5x की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज कर देंगे। अब कैसे करके यूज करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है 2x² माइनस के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों माइनस के 5x की जगह देखिए दोस्तों -5x की जगह हम -3x -2x यहाँ पर यूज़ कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो -3x -2x और प्लस का 3 यहाँ पर है बराबर 0। तो इतना हमने कर लिया है। हमने क्या किया है, बेसिकली बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करी और इसके गुणनखंड करे और इसको इस तरह से सेट किया है जो हमें बीच वाला नंबर मिला। अब देखिए दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ना इसको वापस से जोड़ दें तो हमें वापस यही मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, बेसिकली इसको हमने ना ब्रेक करके लिख दिया है बीच वाले नंबर को, -5x को हमने ना यहाँ पर इस तरह से तोड़ के लिख दिया है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो दोनों पद में बिल्कुल सेम पद होना चाहिए, दोनों पद में हमें कॉमन वाली चीज़ मिलनी चाहिए। तो पहले इसमें से कॉमन लेंगे, फिर हम बचे हुए से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स ही कॉमन ले लो। जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर है, जब एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल एक एक्स बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा माइनस के। यहाँ पर एक्स कॉमन बाहर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल 3। अब देखिए दोस्तों इसमें से कॉमन लेंगे कि कॉमन वाला पद यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई पद नहीं है जो यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हो। लेकिन हम क्या करेंगे, जब कॉमन लेते हैं तो भाग लगाते हैं। और देखिए दोस्तों भाग हम एक से सभी संख्या में भाग लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब ही होता है भाग लगाना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम एक कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का कॉमन लेंगे। जब यहाँ से हम ना माइनस के 2x में माइनस का 1 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस के 2x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा। जब 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बराबर 0 है, बराबर 0 चल रहा है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे सेम टू सेम आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस के 3 और देखिए दोस्तों बचे हुए वैल्यू को हम ना दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो बचा हमारा क्या है, x बचा है और माइनस के 1 बचा है। तो हम ना इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 0। अब तो हमने इसके ना गुणनखंड कर दिए हैं, केवल अभी हमने इसके ना गुणनखंड करे हैं। अब क्या करेंगे, हमें इसके मूल निकालने हैं। यहाँ पर देखते हैं मूल निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों गुणनखंड है ना ये 0 के बराबर हैं। तो क्या करेंगे, एक बार हम ना इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, फिर दूसरी बार हम ना इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों माइनस के 3 को इधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, 3 होएगी। ठीक है, प्लस के 3 होएगी और यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 3। हमने क्या किया है, माइनस 3x को इधर पक्षांतर किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर है ना x के पास में मल्टीप्लाई में है। जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ भाग करती है। ठीक है, डिवाइड करती है। तो 3/2 यहाँ पर एक x की वैल्यू हमें 3/2 निकल के आई है। अब क्या करेंगे, हम ना इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। तो देखिए दोस्तों x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों x बराबर -1 है ना, इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे देखिए दोस्तों x की 2 वैल्यू निकली, एक वैल्यू निकली 3/2 और दूसरी वैल्यू निकली x की 1। तो बेसिकली इन्हीं को हम ना मूल कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन चेंज भी कर दे और बोला जाए कि इसको ना गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, तो बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है, स्टेप बाय स्टेप करके जाना है और आपकी आंसर निकल के आ जाएगा। आपको कहीं पर घबराना नहीं है, ना ही आपको भटकना है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा। और देखिए दोस्तों कल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को अभी तैयार कर लो मेरी मानो तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमें चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।